जब मोबाइल नहीं थे तो ज़िंदगी बड़े सुकून से गुजरती थी। पूरी नींद आती थी, अपनों के साथ गप्पे मारते, ठिठोलियाँ करते, एक अपनापन-सा था। लेकिन आज मोबाइल ने अपनों से दूर कर दिया। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टोरी वाले ताऊ जी में। तो इससे पहले हमने एक कहानी टीचर्स और एक बच्चे की कहानी सुनाई थी, चंदू की और एक मैम की। तो कहानी आपको कैसी लगी आप बताइएगा और इसका जो लिंक है मैं अपने डिस्क्रिप्शन दे दूँगा। अगर आप चाहें तो वहाँ से फिर देख सकते हैं। तो आज की कहानी भी एक स्टूडेंट की और एक टीचर की है। तो एक प्राइमरी स्कूल था, तो वहाँ एक कुसुम मैम पढ़ाती थी। तो एक दिन क्या हुआ, अपनी क्लास में गई और उन्होंने सरप्राइज़ टेस्ट दिया और बच्चों से कहा, "बच्चों, आज आप एक टॉपिक पे निबंध लिखिए, यानी एस्से लिखिए।" और टॉपिक था माय विश, यानी मेरी ख्वाहिश। तो जो आप चाहते हैं, बनना चाहते हैं या जो आप भी चाहते हैं, उस पे आप कुछ लाइनें लिखिए। तो बच्चों ने लिखना शुरू किया। तो पीरियड होने वाला था, तो बच्चों ने लिख लिया था। तो सारे जो कॉपियाँ थीं, वो सबमिट की गई और मैम वो कॉपियाँ लेके घर आई। तो कुसुम मैम घर आती हैं और लंच करने के बाद कॉपियाँ चेक करने लग जाती हैं और बगल में ही उनके हस्बैंड बैठे थे, जो मोबाइल में कुछ देख रहे थे और उनको पता नहीं था कि उनकी वाइफ़ वहाँ आकर के कॉपियाँ चेक कर रही हैं। तो कॉपियाँ चेक कर रही थी, तो चेक करते-करते एक कॉपी जो चेक कर रही थी, पढ़ रही थी, तो उनकी आँखों में आँसू आ गए और आँसू टप-टप करके टपकने लगे। तो हस्बैंड को अचानक ध्यान हटा, तो उन्होंने कहा, "क्या हो गया? अचानक आप रोने क्यों लग गई?" तो उन्होंने कहा, "एक बच्चे ने लिखा ही कुछ ऐसा है।" तो उनके हस्बैंड ने कहा, "ऐसा क्या टॉपिक दे दिया आपने कि बच्चे को जो है इतना इमोशनल आपने लिख दिया?" तो उन्होंने कहा, "मैंने तो सिंपल सा दिया था कि मैंने कहा था एक एस्से लिखना है और टॉपिक था माय विश, यानी मेरी ख्वाहिश।" तो उन्होंने कहा, "ऐसा क्या लिख दिया बच्चे ने?" तो उन्होंने कहा कि बच्चे ने लिखा है कि मैं जब भी घर आती हूँ, तो पापा मोबाइल में लगे रहते हैं। मम्मी किचन जाती है तो किचन में भी उनके साथ में मोबाइल रहता है। दादू-दादी दोनों मोबाइल में चिपके रहते हैं और चाचा-चाची वो भी मोबाइल नहीं छोड़ते और बुआ उसमें मोबाइल में रील बनाती रहती है। तो मेरा मन करता है कि स्कूल से आऊँ, किसी से कुछ बातें करूँ, कुछ खेलूँ, तो मैं बड़ा जो है बोर हो जाती हूँ और कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आता। तो उनके हस्बैंड बोलते हैं, "अरे! बेचारी बच्ची अकेली रह जाती है, तो घरवालों को ध्यान देना चाहिए।" तो फिर पूछते हैं कि बच्चा कौन है? बच्चे का नाम पूछते हैं, तो जैसे ही नाम पूछते हैं, तो मैम और रोने लग जाती हैं। तो फिर कहती है, "ये तो अपनी ईशानी है।" क्योंकि जो ईशानी थी उनकी बेटी, वो भी उनकी क्लास में पढ़ती थी। तो जब मैम ने निबंध लिखने के लिए कहा, तो ईशानी ने भी निबंध लिखा और उसने अपनी आप बीती बता दी। तो उसने लिखा था कि सारी फैमिली मोबाइल में लगी रहती है और उनके पास मेरे लिए टाइम नहीं होता। तो ना मुझे खेलने का टाइम मिलता है और मैं बोर हो जाती हूँ, मुझे किसी से बात भी करनी होती है, तो मैं किससे बात करूँ? तो उनके हस्बैंड ने कहा कि पूरा पढ़ के सुनाइए। तो उन्होंने लिखा था कि पहले तो लिखा कि मोबाइल ने हमें जो है दूर कर दिया है और मेरे खेलने का टाइम, मेरे साथ बात करने का टाइम किसी को नहीं है। तो ईशानी ने लिखा था कि इस मोबाइल को मेरी फैमिली से, मेरे घर से, इस दुनिया से दूर कर दिया जाए। फिर उसमें लिखा था, अगर ये दूर ना हो सके तो मेरी ख्वाहिश है कि मुझे मोबाइल बना दिया जाए। ताकि पापा के हाथों में रहूँ मैं, उनसे बातें करूँ, मम्मा के पास रहूँ ताकि उनसे बातें करूँ, दादा-दादी, चाचा-चाची, बुआ इनके पास रहूँ और इनसे बातें करूँ, इनके साथ खेलूँ। तो ये कहानी कुसुम मैम और उनकी बेटी की नहीं है, तो ये कहानी हम सबकी है। अगर आप गौर से देखें तो हर घर की कहानी है मोबाइल। इस मोबाइल ने हमारे अपनों को दूर कर दिया है। तो जब मोबाइल आया था तो ये हमें कनेक्ट करने के लिए आया था। लेकिन आज इस मोबाइल ने हमें डिस्कनेक्ट कर दिया है। अगर मेरी बहन का बर्थडे है, तो मैं उसको रूम में जाके विश नहीं करता, मैं व्हाट्सएप में उसको विश कर देता हूँ। तो ये देखिए कि मोबाइल ने हमारी बीच में कितनी दूरी कर दी है, कितनी खाई बना दी है और हाथ से हमारा मोबाइल छूटता ही नहीं। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि मोबाइल में कम से कम समय दें। अगर पॉसिबल नहीं है, तो वीक में कम से कम 1 दिन ऐसा बना लें कि हम उस दिन मोबाइल को ना छुएँ। क्योंकि मोबाइल अगर हमारे साथ है, तो हमारे अपने हमारे साथ नहीं रहते। आगे से कोशिश कीजिए कि मोबाइल से उतनी ही अटैचमेंट बनाए रखें जितनी उसकी ज़रूरत है। क्योंकि मोबाइल का काम है हमें कनेक्ट करना और अगर मोबाइल से हम अपनी फैमिली से ही डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, तो वो मोबाइल फिर हमारा दुश्मन है। तो उसका यूज़ उतना ही कीजिए जितनी उसकी ज़रूरत है। और अगर फिर भी ना हो पाए, तो वीक में एक ऐसा डे बना लीजिए कि इस दिन हमें मोबाइल को टच नहीं करना है। तो आज की कहानी में इतना ही। तो अगर आपको लगता है कि इस कहानी का कनेक्शन आपकी फैमिली से है और आपसे कुछ इसका कनेक्शन बनता है कि हाँ, आपके घर में भी ऐसा कुछ होता है या ऐसा कुछ हुआ है, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या ऐसा हुआ है। और अगर आपको कहानी अच्छी लगती है, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।
फिर मिलते हैं ऐसी ही नई कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।